कल हमारे गांव में बिहार का दूसरा चरण का मतदान शुरू था। मैंने अपने पिताजी को साथ में लेकर मतदान देने के लिए 115 बूथ संख्या पर पहुंचकर अपना मताधिकार देने के लिए वहां पर मौजूद हो चुके थे। साथ में मेरे पिताजी भी थे। वहाँ के जो गांव के पोलिंग एजेंट जो काज करने वाले जो थे वे सही रूप में मत देने का वह माना। अंदर में मेरे पिताजी भी गए, मैं भी गया। फिर क्या हुआ कि मेरे पिताजी के प्रति साथ जाने से एक वह मन जो सरकारी कर्मचारी थे वे रोके कि आप वहाँ पर मत जो देने वाले हैं उनके बताए हुए मार्क पर चिन्ह पर मेरा आए हुए ऊपर से कर्मचारी है वे उनके बताए हुए चिन्ह पर बटन डालेंगे। मैंने निगलेक्ट किया कि यह कैसे हो सकता है कि जब हम खुद अपने मन का बादशाह हूँ, अपने मन पर विश्वास करता हूँ और आपको मैं आपकी बातों पर कैसे मैं विश्वास कर अपने पिताजी के बताए हुए चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने का मैं कहूँ। फिर क्या हुआ कि कुछ क्षण के लिए वो जो इंक जो नाखून के ऊपर लगाते हैं उसने आदेश दिया था। पर मैंने जब इस तरह का भाव रखा तो उन्होंने मेरे को मारने का आदेश दिया। परंतु सोचना चाहिए इस बात से कि यदि मेरे जगह पर यदि कोई दूसरा होता, अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो सरकारी वे कर्मचारी द्वारा वह बटन दबाने का जो आदेश दिया गया था, कितना अपमान से भरा हुआ यह आदेश देने वाला का शब्द था। जरा इस पर सोचने की जरूरत है। इस पर जरा गंभीरता से मन में लेने की बात है कि जो मत दाता है अपने साथ में लेकर आए हैं उन पर पूर्ण रूप से विश्वास है और वो भी चाहे उनके साथ में चाहे अपना कोई भी हो या ना हो, दूसरे पर विश्वास करके मदद के लिए साथ ले आए हैं तो उन पर जब विश्वास नहीं है किसी कर्मचारी का तो क्या मत देने वाला जो है साथ में ले आए हैं तो वे उन पर किस तरह से विश्वास कर सकता है। ये अन्याय है। पर मैं क्या कहूँ, वो एक सरकारी जो कर्मचारी वे मेरे को
बटन दबाने का अधिकार दिया, या कि अपने पिताश्री का मत दिया। पर मैं यह चिंतित हूँ कि यदि वे सरकारी कर्मचारी द्वारा दबाने का जो अधिकार दिया गया और मतदाता जो बताता उनके बातों को न मारकर किसी और पर बटन दबा देता, तो क्या यह कैसे मैं जानूंगा कि मेरे पिता के बताए हुए पर वह बटन दबाए हैं? क्या वे भगवान हैं? भगवान सबके लिए एक समान, एक भाव में सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं, सुख छीनते भी हैं तो दुख भी छीनते हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। इस वाणी पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। आप सबसे मैं कहूँगा कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रधानमंत्री तक पहुँचे और इस पर विचार करना चाहिए। मैं सुनील प्रसाद गुप्ता, मेरा ग्राम रावकला, जिला रोहतास, थाना कोरी गोला का निवासी हूँ और मैं एक पेशे से गैर चिकित्सक हूँ। इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे राधे।